आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। 21 जून को भारत में वैक्सीनेशन का विश्व रिकॉर्ड बना। मात्र 24 घंटे के भीतर 86 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। लेकिन इस विश्व रिकॉर्ड के मात्र 12 घंटे के भीतर सियासत में भी एक रिकॉर्ड बन गया। आपने अक्सर देखा होगा कि इकोनॉमी के मुद्दे पर या किसी दूसरे बड़े मुद्दे पर विपक्ष सरकार से व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र की मांग करता है। यह श्वेत पत्र असल में किसी अहम मुद्दे पर सरकार की ओर से आधिकारिक सार्वजनिक बयान होता है, जिसमें सिलसिलेवार आंकड़े और तथ्य पेश किए जाते हैं, तथ्यों का जमावड़ा होता है। लेकिन आज श्रीमान राहुल गांधी कोरोना पर श्वेत पत्र लेकर आए। इस श्वेत पत्र की पैकेजिंग ऐसी थी जैसे राहुल गांधी सरकार को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन असल में श्वेत पत्र के भीतर 100% सियासत छिपी थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भावुक होने पर बड़ा तंज कसा, सरकार पर आरोपों और हमलों की झड़ी लगा दी और एक तरह से कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार को फेल करार कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी से मोर्चा संभाला बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कंफ्यूजन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राहुल भ्रम फैलाकर कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को डिरेल कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि आखिर टीका लगाने के मामले में कांग्रेस शासित राज्यों इतना पिछड़ क्यों गए हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, श्वेत पत्र का सियासी सत्र। आज का आर पार इसी पर। प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। विपक्ष अक्सर सरकारों से श्वेत पत्र की मांग करता है, लेकिन कोरोना के मुद्दे पर राहुल गांधी खुद ही श्वेत पत्र लेकर आए। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। बात शुरू हुई सरकार को रास्ता दिखाने से, लेकिन फिर पूरा मुद्दा सियासी हो गया। वार पलटवार की झड़ी लग गई। There is no doubt that the government is hiding the truth on the number of deaths. There's no question about that. Okay, my estimate, back of the envelope estimate, is, in my view, the number of deaths is at least 5 to 6 times what the government is saying. कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। इस प्रकार से जो बार बार वो भ्रम फैलाने का काम करते रहे हैं, उनको जरा भारतीय चश्मा से देखना चाहिए। 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं? ये जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है, फर्स्ट फैमिली है, ये एक फोटो लगा सकती है। लेकिन आज तथ्यों पर बात करना जरूरी है।
21 जून को देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला। मात्र एक दिन में देश में 86 लाख से ज्यादा डोज दी गई, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य इसमें भी पिछड़ गए। मध्य प्रदेश 16 लाख से ज्यादा वैक्सीन, उत्तर प्रदेश 7 लाख से अधिक डोज, छत्तीसगढ़ 1 लाख से कम डोज, पंजाब 1 लाख से कम डोज, दिल्ली 1 लाख से कम डोज, पश्चिम बंगाल 3 लाख से अधिक डोज। इस बीच दिल्ली में वैक्सीन को लेकर अलग सियासी विवाद छिड़ गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा 2,94,00,000 की जरूरत है, लेकिन दिल्ली को 21 जून तक मात्र 57 लाख डोज ही मिली। जबकि आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट के मुताबिक 21 जून तक दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा और 21 जून को बचे हुए स्टॉक के साथ कुल संख्या 76 लाख से अधिक है। इस बीच संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया। राहुल जी को वैक्सीन लेना था, 16 तारीख को लेना था, 16 अप्रैल को वैक्सीन लेना था, किंतु 15 तारीख को उनको कोरोना हो गया, इसलिए 16 तारीख को वो वैक्सीन नहीं ले पाए, 16 अप्रैल को। आप याद करिए 18 तारीख को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि मैं अब किसी प्रकार की रैली नहीं करूंगा कोई चुनाव में, किंतु इसमें भी राजनीति कर रहे थे। आप कोरोना हुआ था और आप कह रहे थे कि मोरल हाई ग्राउंड लेता हूं, मैं रैली नहीं करूंगा। तो सवाल है कि आखिर कोरोना और वैक्सीन के नाम पर यह चौतरफा सियासत कब तक चलेगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, श्वेत पत्र का सियासी सत्र। और अब वैक्सीनेशन में भारत के दम का विश्लेषण, क्योंकि 21 जून को भारत ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 86 लाख वैक्सीनेशन के साथ भारत ने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पूरे देशवासियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है। 86 लाख में इजराइल की पूरी आबादी को टीका लग जाता है। 86 लाख में न्यूजीलैंड से 2 गुनी आबादी को टीका लग जाता है। यानी अगर आप कंपेयर करेंगे तो कई मुल्क पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं इसके अंदर, और कई मुल्क को तो 2 बार वैक्सीनेट किया जा सकता है। 86 लाख में 70% टीके बीजेपी और एनडीए शासित राज्य में लगे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में यह रिकॉर्ड है बड़ा, 24 घंटे के भीतर 16 लाख से ज्यादा डोज दी गई है। और इंदौर में तो एक और नया विश्व रिकॉर्ड बना है। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाया, जो कि विपक्ष द्वारा संचालित राज्य है। आइए मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन इस पैनल में जुड़ रहा है। मेरे साथ आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा है, मणिपुर के प्रभारी भी है। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संजीव झा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। संजीव झा विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी के। मैं सबसे पहले अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, आप ही से शुरुआत करता हूं। वैक्सीनेशन जो है वो महत्वपूर्ण है देश के लिए, ये हम सबको पता है। लेकिन आज राहुल गांधी साहब एक श्वेत पत्र लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को फेल करार कर दिया है। उन्होंने बोला है मौत के आंकड़े छुपा रही है ये सरकार कोविड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और प्रधानमंत्री के आंसुओं पे भी वो बहुत कुछ बोले हैं। डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अमीश, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा है कि नकारात्मकता और कांग्रेस पार्टी ये भी एक पर्यायवाची शब्द हैं। और राहुल गांधी के बारे में आज संबित जी बहुत डिटेल में जवाब दे चुके हैं, तो उसको पुनरावृत्ति करके आपके डिबेट का समय क्यों खराब करें, क्यों उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए। वैसे भी कोई सरोजनी नायडू या फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो है नहीं कि मशाल जला के चलेंगे या सबको रास्ता दिखाएंगे। इतना ही रास्ता दिखाना होता तो 4 से 14 तक यूपीए को रास्ता दिखा देते तो शायद अभी कुछ भला होता, और 14 के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाते रहते तो ये गति नहीं होती। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। आज खुशी की बात यह है कि देश ने एक वैक्सीनेशन ड्राइव की एक अद्भुत रफ्तार पकड़ी है। कल 85 लाख से ऊपर से ज़्यादा लोगों को टीका लगा, और हमें सारे राज्य सरकार को, चाहे विपक्ष के हो चाहे हमारी एनडीए की हो, केंद्र सरकार को एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि इस रफ्तार को अगले 6 महीने तक हम कायम रखें। यही हमारा सबसे बड़ा कोविड का सुरक्षा चक्र होगा, और इसी से हम कोविड की जंग जीत सकते हैं। मैक्सिमम वैक्सीनेशन, मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन एट एनी कॉस्ट। अब उसमें कोई श्वेत पत्र लाए, कोई काला पत्र लाए, कोई पीला पत्र लाए, वैसे ऐसे पत्रों का कोई मोल भाव नहीं होता है, क्योंकि जो सरकार रहती है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो बेहतर होगा सारे लोग, सबके लिए, कि अपने अपने राज्य सरकारों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तो श्वेत पत्र अपने अपने राज्य सरकार पे ले आइए पहले।
कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं, सिर्फ श्वेत पत्र लगते रह जाएं, या कोई टीवी पे आते रह जाए, वैक्सीन नहीं है जी, वैक्सीन नहीं मिल रही है जी, हमें वैक्सीन देना है जी, करते करते पहुंच गए, जाना था जापान पहुंच गए चीन, मतलब वही गाना चरितार्थ हो जाएगा। तो बाकी अब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग डिस्कस करने के लिए लायक हैं या नहीं है, या आप दर्शकों पे छोड़िए। जी सुप्रिया श्रीनेत, आप तो डिस्कस करने के लायक ही नहीं है, तो श्वेत पत्र लाए, काला पत्र लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आंकड़ा है हमारे सामने, क्योंकि आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 86 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में, जो कि विश्व रिकॉर्ड है, लेकिन पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां पर 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। छत्तीसगढ़ के बगल का राज्य मध्य प्रदेश, वहां पर 16 लाख डोज लगे। बताइए। आपने बहुत बढ़िया आंकड़ा दिया है, और क्योंकि आंकड़े झुठलाते नहीं है तो आंकड़ों पर ही बात हो जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि इस शो में राहुल गांधी जी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उनको इस शो में नहीं आना चाहिए था। सबको पता था आपका शो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही है, तो कोई जबरन तो लाए नहीं गए थे कान पकड़ के। खैर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आंकड़े बिल्कुल झूठ नहीं बोलते अमीश जी। आपकी रिपोर्ट ने, और आपने 2 आंकड़े दिए। आपने 16 लाख का आंकड़ा मध्य प्रदेश का दिया, लेकिन आज मध्य प्रदेश में कितने टीके लगे आपको पता है? 4563 का अभी तक मेरे पास आंकड़ा आया था। लेकिन मध्य प्रदेश में 21 जून से पहले कितने टीके लगे वो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में 20 जून को लगे 692 टीके, 19 जून को लगे 22,000 टीके, 18 जून को लगे 14,000, 17 जून को उनके यहाँ 1,24,000 टीके लगे थे, और 16 जून को 3,38,000 टीके लगे थे। तो 5 दिन जबरदस्ती जबरन टीकों को रोका गया ज्यादा दिखाने के लिए। यही कहानी कर्नाटक की भी है, जो नंबर 2 था वैक्सीनेशन पर, और यही कहानी उत्तर प्रदेश की भी है। कर्नाटक में कल टीके लगे थे 11,22,000 और आज लगे 3,48,000। तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और आप जब हमारी सरकारों की बात करते हैं तो अपनी सरकारों के बारे में भी बता देती हूँ। 3,38,000 टीके 21 जून को महाराष्ट्र में लगे थे, और संडे होने के नाते 1,13,000 लगे थे संडे को 20 तारीख को, और 3,81,000 सैटरडे को लगे थे। तो हमने, क्योंकि इवेंट नहीं बनाना था जो मोदी जी को करना था, 21 जून को बड़ा इवेंट बनाना था, लेकिन उस इवेंट में ये भूल गए कि ये वनडे मैच नहीं है। उस वनडे मैच में तो आपने 80 लाख से ज्यादा टीके लगा लिए, लेकिन आज वो रफ्तार घटकर 47 लाख पर आ गई है। कल लगे थे 86 लाख, आज लगे हैं 47 लाख। घट गई रफ्तार, क्योंकि आज इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो हर चीज इवेंट मैनेजमेंट, सुर्खियां बटोरना, ट्विटर पे ट्रेंड कराने से नहीं चलती है। आपको काम करना पड़ता है। 5 दिन टीके रोक दीजिए और फिर कहिए लीजिए जी हम नंबर 1 हो गए। नहीं तो सुप्रिया जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी ने बोला कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। मेरी राय में आंकड़े 5 से 6 गुना ज्यादा है। तो आपको लगता है पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तमाम राज्य मौत के आंकड़े को छुपा रहे हैं? तमिलनाडु में तो अब आपके गठबंधन वाली सरकार है, उसमें आपकी पॉलिटिकल हैसियत कुछ भी हो, लेकिन आपकी गठबंधन वाली सरकार है। आप क्या बोलेंगे? क्या उन्होंने भी आंकड़े छुपाए? जो एआईडीएमके के आंकड़े छुपा के गई थी सरकार, इन्होंने भी आंकड़े छुपाए तमिलनाडु में, तो दूसरी सरकार आई। बताएं, 5 से 6 गुना खाली उत्तर प्रदेश से तो निकल के नहीं आएंगे ना, खाली मध्य प्रदेश से तो मैडम निकल के नहीं आएंगे, खाली गुजरात से तो निकल के नहीं आएंगे। ये आंकड़े तो फिर छत्तीसगढ़ में भी होंगे, ये आंकड़े तो राजस्थान में भी होंगे। जवाब दीजिए इस बात का, क्या कांग्रेस शासित राज्य झूठ बोल रहे हैं? 30 सेकंड में जवाब मैडम इसका। मैं इसका जवाब दूंगी, और जवाब भी आंकड़ों से दूंगी। जी। उत्तराखंड में कितने फर्जी टेस्ट हुए? 1 लाख फर्जी टेस्ट हुए। मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर की क्या रिपोर्ट थी? 1,70,000 केस आए, और कितने कम बताए गए ये बताइए मुझे। तो तैरती हुई लाशें किस और प्रदेश में मिली है? किसी और भाजपा शासित प्रदेश में भी मिली है? नहीं, उत्तर प्रदेश में मिली है। तो मौत के आंकड़ों को तो छुपा मैडम अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात हो रही है तो देश तो राजस्थान भी है ना, देश तो राजस्थान भी है, देश तो पंजाब भी है, देश तो महाराष्ट्र भी है, ये भी तो देश ही है। हाँ, लेकिन वहां पर नहीं, तो वहां पर नहीं होगा, वहां नहीं होगा, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में होगा। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? कोरोना की सेकेंड वेव तो पूरे देश के अंदर आई। महाराष्ट्र से सेकेंड वेव चली, आगे चली कि नहीं चली? अमीश जी, तो फिर महाराष्ट्र ने लेट डेथ रिपोर्ट्स भी रिपोर्ट करी, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? उन्होंने बोला, उन्होंने जो डेटा रिलीज किया उसमें लिखा ये हम डेथ रिपोर्ट्स लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, ये पुरानी है, पुराना डेथ टोल है।
उनके आंकड़ों में आया, ऑफिशियल आंकड़ों में, हाँ या ना? लेकिन तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये देश, ये पूरा देश मौत के आंकड़ों पे झूठ बोल रहा है, तो उसमें अगर बीजेपी शासित राज्य आएंगे तो आपके राज्य भी बचेंगे नहीं। पॉइंट ये है, पॉइंट तो ये है ना अमी, इसकी डेथ और डेथ सर्टिफिकेट में जमीन आसमान का अंतर भाजपा शासित प्रदेशों से आ रहा है। जहां कर 16 लाख लग रहे थे, आज वहां पर 3 लाख। संबित पात्रा इसका जवाब ले लेंगे। ठीक है मैडम, बताइए इस बात का भी तो जवाब मैडम आपको 5 मिनट हो गए बोलते हुए लगातार। संबित पात्रा, प्रधानमंत्री के आंसू उन परिवारों के आंसू नहीं मिटा पाएंगे। उन परिवार के लोग जानते हैं कि मेरे परिवार के माता पिता, भाई बहन, मेरे वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने नहीं बचाया, लेकिन ऑक्सीजन जरूर बता सकती थी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसुओं पर तंज कस रहे हैं और वो कह रहे हैं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव की तो हवा निकाल रही कांग्रेस पार्टी पूरी। राहुल गांधी जी को वो इकबाल सिंह जी का इंटरव्यू भेजना चाहिए। आप जरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरे पास राहुल जी का तो नंबर नहीं है। इकबाल सिंह जी मुंबई के ही कमिश्नर हैं और इकबाल सिंह जी ने कहा था, आधी रात को जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, मैंने तुरंत सेंटर को एक मैसेज भेजा और उस मैसेज पे 15 से 20 सेकंड के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिप्लाई किया और कहा कि यस, हम तुरंत ऑक्सीजन भेज रहे हैं। और इकबाल सिंह ने ही कहा था कि किसी प्रकार से दोषारोपण केंद्र के ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, अगर दोषारोपण करना ही है तो राज्य सरकारों के ऊपर करो। और उन्होंने खुद धन्यवाद दिया था कि महाराष्ट्र का जो सुचारू रूप से मैनेजमेंट हुआ, जो ऑक्सीजन पहुंचा, उसके लिए केंद्र को थैंक यू, ये इकबाल सिंह जी ने कहा था। वो इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में मौजूद है, राहुल गांधी जी को पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल आप बताइए, 2014 से राहुल गांधी जी ने कभी भी कोई पॉजिटिव बात की है क्या? कभी भी कहा है कि हाँ सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है, सरकार ने कमाल कर दिया है? कभी नहीं किया है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है, कल जब देश एक ऐतिहासिक छलांग लगाता है वैक्सीनेशन में, ठीक उसी समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्या थी? वैसे तो आप कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को गाली देना, मोदी जी के आंसुओं के ऊपर टिप्पणी करना, ये सब तो कर ही रहे थे। मगर आज का दिन, कल जब 85 लाख से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 87 to 88 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, ये पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ और केवल हिंदुस्तान इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। आज विश्व के कई देश इस पर चर्चा कर रहे हैं और इंडिया के इस मॉडल को फॉलो करने की भी बात कर रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा बता रहे थे कि न्यूजीलैंड का जो वैक्सीनेशन मॉडल है कितना कमाल का है। आज कल जो हमने 85 लाख से अधिक किया है, वो न्यूजीलैंड के पूरे पॉपुलेशन, उनका केवल 5 मिलियन का पॉपुलेशन है, न्यूजीलैंड का पूरा पॉपुलेशन और उसके साथ दुबई के पूरे पॉपुलेशन को मिला दीजिए तो 2 देशों के पूरे पॉपुलेशन को हमने एक दिन में वैक्सीनेट कर दिया है। ये बड़ा आसान होता है अमीश भाई, ये सब बैठ के आक्षेप लगाना, यहाँ पर आलोचना करना। मैं तो कह रहा था ये टाइमिंग कितनी गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखिए, उस पर आपने काफी जवाब दिए, लेकिन अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया जी को सुना। सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही थी कि वैक्सीनेशन को होल्ड किया गया और फिर रिकॉर्ड बनाने के लिए, इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए ये किया गया। हूबहू यही बात राहुल गांधी ने, उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया को हमने वैक्सीन भेज दी। तो प्रधानमंत्री ने भी, राहुल गांधी ने भी इसी बात को आगे रखा। आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। ठीक है मैडम, आपकी बात को आगे रखा है। लेट्स सबमिट रिप्लाई फॉर 40 सेकंड, देन यू कमेंट। बोलिए। पहली बात तो है, आज तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी ने दोबारा डिसेंट्रलाइजेशन के विषय में भी बात की। डिसेंट्रलाइजेशन, फिर सेंट्रलाइजेशन, फिर डिसेंट्रलाइजेशन। कल अर्थात 21 तारीख को ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो बताया जाता था समाप्त करके सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस आरंभ हुआ। स्वाभाविक है, कल एक नया दिन था, एक नए तरीके के साथ वैक्सीनेशन शुरू हुआ, बहुत संख्या में वैक्सीनेशन हुई। और जहां तक ये जो आंकड़ों की बाजीगरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले नहीं किया था, कल कर दिया, ये तो स्वाभाविक है। आप करेंगे तो मरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे, दोनों परिस्थिति में डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट। कम से कम कल की तो स्वागत करना चाहिए था। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, वो हमारे हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद देते हुए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए। मैं आज एक सवाल पूछता हूं, इसमें कोई हंसने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई हंसने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूरा 5 मिनट मैंने सुना, आप धैर्य से मुझे भी सुन लीजिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, सर्वाधिक केसेस किस राज्य में हुए? सबसे पहले सेकेंड वेव कोरोना का किस राज्य में आया? महाराष्ट्र में आया। सर्वाधिक केसेस किस राज्य में हुए? महाराष्ट्र में हुआ। राहुल गांधी ने इस पे जवाब क्या दिया? हम तो वहां ड्राइविंग सीट पे है ही नहीं, इसलिए हमसे ये सवाल ही मत पूछिए। आप बताइए, वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग कहां हुआ? पंजाब में हुआ। आपको मुफ्त वैक्सीन दिया गया था, आपने उनको बेचकर
करके प्रॉफिट कमाया, इससे ज्यादा जघन्य अपराध तो कुछ नहीं हो सकता है। वैक्सीन वेस्टेज कहां हुआ? राजस्थान में हुआ। और तो और एक सवाल मैंने पूछा था, और अमीश जी मैं अंत कर रहा हूं ये कहते हुए कि आपको मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस डिबेट में कम से कम कांग्रेस से पूछें कि जो गांधी परिवार है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ये वैक्सीनेटेड है कि नहीं, और ये फोटो डालने में इतना हिचक क्यों दिखा रहे हैं? ठीक है, सुप्रिया, इस बात का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 नेटवर्क को। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये जो फ्री की वैक्सीन ज्यादा पैसों में लगी है उसके ऊपर भी बड़ा आरोप लगाया है अपनी सरकार के ऊपर। एक तरह से उन्होंने बोला, उन्होंने पंजाबी में बोला, वो पैसे कितने गए? क्लियर होने से ही तो नहीं लगता कितने गए। एग्जैक्टली उन्होंने ये बोला है। तो अब ये नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है, अब आप बोलिए। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सुना रहे, साधु प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश से भी बयान सुना दीजिए, जो कहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में डिसाइड होगा, योगी जी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सुनाएंगे, वो विषय होगा तो सुना दीजिए। खैर चलिए, वो तो लगातार चैनल पे चला है वो बयान। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। मैं एक आंकड़ा आपसे पूछना चाहती हूँ। सरकार ने पहला वैक्सीन का ऑर्डर 11 जनवरी 2021 को दिया, 1,65,00,000 वैक्सीन डोजेस का। ये सबको पता है, ये सरकार भी मानती है कि हमने बहुत देर बाद 11 जनवरी 2021 को, जब बाकी देश मई, जून, जुलाई, अगस्त तक दे चुके थे, तीन राउंड, हमने पहला 11 जनवरी 2021 को दिया। हमने टारगेट क्या किया था कि हम 90 करोड़ लोगों को पूर्णतः वैक्सीनेट करेंगे। लब्बो लबाब आज का क्या है? 5 करोड़ 11 लाख लोगों को हम पूर्णतः वैक्सीनेट कर पाए अपने टारगेट के विपरीत। पहला आंकड़ा मैं ये देना चाहती हूँ। दूसरा आंकड़ा मैं ये देना चाहती हूँ कि जो कल 86-87 लाख लगा था, वो आज 47 लाख हो गया। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी आंकड़ा ही है। और अपना टारगेट अचीव करने के लिए ये सरकार ने कहा है, मंत्री जी ने कहा है कि हमें रोज 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। जी, वाजिब बात है। इवेंट मैनेजमेंट वाले दिन नहीं, इवेंट मैनेजमेंट के बाद वाले दिन। ठीक है, जवाब 47 लाख नहीं लग सकता। छोटा बोलेंगे। मेरे को संजीव झा के पास भी जाना है। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। लेकिन आपने पंजाब के विषय में मेरा जवाब नहीं दिया मैडम। पंजाब में तो आपको वैक्सीन मिली थी, आप औने पौने दामों पे लगवा रहे थे। 400 रुपए की वैक्सीन, जो 400 रुपए की कॉस्ट आ रही थी वैक्सीन की, जो आपको फ्री में मिल रही थी, वो वैक्सीन आप 1600 रुपए से भी ज्यादा पे लगवा रहे थे। तो वहां पर पंजाब में तो ये गड़बड़ हुई। हाँ, मैं बोल रही हूं। ओके, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। आपने 40 सेकंड 50 सेकंड बोला, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया। अब संबित पात्रा की बारी है, 30 सेकंड वो बोल ले, फिर आप अपनी बटन पे बोलिए। मुझसे जवाब चाह रहे हो तो मैं जवाब दूंगी। नहीं, आपने नहीं दिया। जब मैंने वो सवाल मैंने वही पूछा था, आपने किसी और विषय पे बोला। ठीक है, संबित पात्रा, क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं बोलने का मौका दोगे? बिल्कुल आपको सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिला है। ओके, संबित बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। घबरा जाते हो भाई। देखिए, यहाँ बहुत सारे आंकड़ों की बात हो रही है। मैं तो आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ, आप इसको नकार दीजिए अगर मैं गलत हूँ तो। जब कोवैक्सीन आया तो इनके 3 राज्य ऐसे थे जहाँ मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कोवैक्सीन लेंगे नहीं। ऐसा किसी विश्व में किसी देश में नहीं हुआ कि हम वैक्सीन लेंगे नहीं। आप सोचिए किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा हम वैक्सीन नहीं लेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा हम वैक्सीन नहीं लेंगे, राजस्थान में लिखित रूप में दिया गया हम कोवैक्सीन लेंगे नहीं। जब हम आपको वैक्सीन दे रहे थे, ये 3 राज्य वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे थे, आज यहां पर वैक्सीन की राजनीति कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले इनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने किस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि गाय का खून होता है कोवैक्सीन में। कोवैक्सीन को लेकर इनके प्रवक्ताओं ने, इनके बड़े बड़े नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने, मनीष तिवारी से लेकर शशि थरूर से लेकर सब लोगों ने कहा कि कोवैक्सीन को तो गिनी पिग के रूप में भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं समझ में आ रहा है कि आप लोग जो है बहुत कंसर्न्ड है वैक्सीनेशन को। मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी वैक्सीनेटेड है या नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ हितैषी जो राहुल गांधी के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुन लिया जाए। कुछ जो हितैषी राहुल गांधी के हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, राहुल गांधी 16 अप्रैल को वैक्सीन लेना चाहते थे, मगर 15 तारीख को उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, इसलिए वो वैक्सीन ले नहीं पाए 16 तारीख को। आपको याद होगा अमीश जी, 18 तारीख को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, 18 अप्रैल को, कि मैं अब कोई रैली नहीं करूंगा कलकत्ता में, मैं कोई कैंपेन नहीं करूंगा और मैं ये कहता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कैंपेन रद्द कर दे। और 20 तारीख को उन्होंने घोषणा की कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उस समय भी मैंने कहा था आपको, और यही प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मौजूद थी, और उन्होंने मुझे झूठा कहा था कि राहुल गांधी कंपल्सरीली
दिल्ली ये ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, 15 तारीख को पॉजिटिव होते हैं और इसमें राजनीतिक बेनिफिट देने का प्रयास करते हैं। ये बताया जाए कि कांग्रेस गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या नहीं है। सुप्रिया, क्या ये क्या प्लान था, ये क्या गेम था कि वो 16 तारीख को उनको कोरोना हो गया, लेकिन वो 20 को घोषणा कर रहे हैं कि मैं कहीं प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा, एक हाई पेडेस्टल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव थे। कोई भी कोविड पॉजिटिव होगा वो बाहर मूव नहीं कर पाएगा। इसके अंदर हाई पेडेस्टल ग्राउंड लेने की क्या आवश्यकता थी? ये तो समय ने एक्सपोज कर दिया पूरी कहानी को। हाँ, हाई पेडेस्टल ग्राउंड और गेम तो इसमें हो गया ना कि कोविड की किल्लत कैसे हो गई, वैक्सीन की किल्लत कैसे हो गई। वैक्सीन की आपने विश्व मैत्री में अपनी छवि बनाने के चक्कर में वैक्सीन बाहर भेज दी, जबकि सिर्फ 16% विश्व मैत्री में गई। मैडम, मैं राहुल गांधी के कोरोना की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी को कोरोना, अगर कोरोना के संकेत 16 से थे तो उन्होंने 20 को घोषणा क्यों नहीं क्यों? उन्होंने, उनको अगर 16 से संकेत थे और 16 को वो कोविड पॉजिटिव हो रहे थे, जैसा कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने 20 को घोषणा करी कि मैं प्रचार के लिए नहीं जा रहा हूं। वो अपना हाई पेडेस्टल ग्राउंड ले रहे। दूसरी तरफ गाय के बछड़े की थ्योरी भी तो कांग्रेस पार्टी लेके आई। गाय के बछड़े वाली थ्योरी भी तो कोवैक्सीन में है, वो कांग्रेस पार्टी लेके आई। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और आप जानते हैं गाय की सेंटिमेंटल वैल्यू कितनी ज्यादा है इस देश की हिंदू कम्युनिटी के अंदर। Why that? जी हाँ, अमीश जी, मैं आपको बताती हूँ, इसका जवाब देती हूँ। आपने बड़ा बढ़िया सवाल उठाया है गेम होने का। गेम तो तब हो गया ना जब पहले राज्यों के सरों पर ठीकरा फोड़ दिया गया, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इर्रेशनल और आर्बिट्ररी है, बेमाना और बेतुका है, मनमाना है, तब कहा गया हम वापस लेते हैं। इस पे हाई मॉरल ग्राउंड लिया गया कि सरकारें नहीं कर पाई इसलिए हम कर रहे हैं। जी नहीं, आपके ऊपर सिविल सोसाइटी का, विपक्ष का और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डंडा पड़ा कि आपको ये काम करना पड़ गया। गेम तो वहां पर हो गया ना अमीश जी। बड़े गेम की बात करा करिए, ये छोटे छोटे गेमों में कहा उलझ जाते हैं आप। अच्छा, मतलब ये बड़ा गेम था, छोटा गेम राहुल गांधी खेल रहे थे। सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के यहाँ वैक्सीन की किल्लत हो गई, यह बड़ा गेम। अच्छा, गाय के बछड़ा वाला गेम बड़ा था या छोटा था मैडम? होना था 180 करोड़ डोजेस का, लगी है 28। मैडम, ये गाय के बछड़े वाला गेम बड़ा था या छोटा था? अमीश जी, गाय के बछड़े वाला गेम बड़ा था या छोटा था? जी हाँ, मैं इसका भी जवाब दूंगी। हाँ, ये कौन सा गेम था? क्योंकि ये भ्रांति फैलाई जा रही है। एक सोशल मीडिया वॉलंटियर ने ये किया, उन्होंने उसके बाद अपना वो ट्वीट डिलीट भी किया और हमने कहा कि वैक्सीन के बारे में भ्रांति यही फैलानी चाहिए, लेकिन हमने उसमें यह भी कहा कि गाय यहाँ पर एक सेंसिटिव इशू है। लोग गाय की पूजा किए बिना सुबह का निवाला नहीं खाते हैं। उनके लिए सरकार को स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए। किस बात का स्पष्टीकरण, जिस चीज में है ही नहीं? कोई अब कांग्रेस, अब आप उसको छोटा नेता कह रही है, लेकिन गौरव, कांग्रेस में तो माना जाता है कि वही सोशल मीडिया पूरी पॉलिसी ड्राइव करते हैं, गौरव पांधी। लेकिन आप उनको कह रही है वो छोटे से नेता हैं, वो मतलब एक वॉलंटियर टाइप है, लेकिन वॉलंटियर तो है नहीं, उनका प्रोफाइल तो वॉलंटियर वाला नहीं है। बाकी आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप ज्यादा जानती होंगी उन्हें। लेकिन मैडम अब भ्रांति कोई फैलाए कि गाय के बछड़े का खून है उसके अंदर और सरकार क्लैरिफिकेशन देते रहे, मतलब आप खुद सोचिए, वो जो भ्रांति फैलाने वाला है वो अगर कांग्रेस पार्टी का है तो उस पर कार्रवाई करिए, उसे बाहर करिए। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की भ्रांति फैला रहा है, भ्रांति फैलाने वाले के सामने तो चरण वंदन करते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर रामदेव कारोबारी बाबा के सामने। जी। कहते थे वैक्सीन की कोई कारोबारी बाबा रामदेव की बात, ठीक है, ओके। डॉक्टर अजय, डॉक्टर समित भी कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर अजय आलोक भी, संजीव झा भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, रिस्पॉन्ड टू सुप्रिया जी। देखिए, जब व्यक्ति के पास तर्क नहीं होता है ना, व्यक्ति के पास तर्क नहीं होता है, तब व्यक्ति इसी तरह से फालतू की बकवास करता है और अपनी भाषाई मर्यादा को ही भूल जाता है। कभी कोई बोलता है कान पकड़ना, कभी कोई बोलता है डंडा पड़ना। अब कांग्रेसी को कान पकड़ना किसी और को कहना पड़ेगा, जो रोज दिन कान पकड़वा के अपना पहाड़ा याद करते हैं, तो नेचुरली वो सोचते होंगे कि दूसरे भी कान पकड़ के लाए गए हैं। तो थोड़ा अपने बारे में ख्याल करके नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग उसी तरह से एक ही डंडे से हाथ दिए जाते हैं। बहरहाल, अब दूसरी बात, वैक्सीन अब मिल गई है। अब जब वैक्सीन मिल गई है, जब 11 लाख डोज वैक्सीन की मिल रही है, तो कम वैक्सीन देने के लिए अब किसने बोला है? कम वैक्सीन देने के लिए किसने बोला है? अब बीच में मत बोलिए ना, अब फिर बीच में बोलने लगी, उससे आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, उससे आपकी कमजोरी दिखती है, बीच में मत बोलिए, फिर कोई कल कान पकड़ लेगा कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसा है कि पहले काम कीजिए, ये देश के लिए कीजिए, मोदी जी के लिए मत कीजिए, किसी और के लिए मत कीजिए, अपनी राज्य सरकार के लिए कीजिए।
जितनी वैक्सीन है ना, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा दीजिए, क्योंकि अब ये रोना रोना भी खत्म हो जाएगा कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन तो भरपूर मात्रा में मिल रही है और भरपूर मिल रही है, आप लगवा नहीं पा रहे हैं। ये कमजोरी अपनी मानी, तो बेहतर है कि अपनी कमजोरी स्वीकार करके देश हित में वैक्सीन ज्यादा लगवाइए। काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप पकड़ी जा चुकी है ना, एक्सपोज हो रही है कांग्रेस पार्टी हर जगह से। प्रवचन देके क्या फायदा? बेहतर होगा देश हित में वैक्सीन लगवाइए, श्वेत पत्र अपने राज्यों को दीजिए, श्वेत पत्र राहुल जी को दिखाइए कि हर सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने राज्यों में जाकर बैठ के वैक्सीनेशन ड्राइव कर लें। सारे देश के टीवी और न्यूज़पेपर उन्हीं पे एकदम फोकस रहेंगे, आपका भी ड्राइव हो जाएगा। सीखिए ना, दूसरे से सीखिए, कुछ दूसरे से कुछ सीख लीजिए, दूसरे से कुछ सीखिए। बिहार की क्या बात कर रही है आप? कह रही है वैक्सीनेशन ड्राइव, बिहार में आज 5,30,000 वैक्सीन पड़े हैं, कल 5,19,000 पड़े थे। बिहार से कहाँ कंपैरिजन कर रही हैं आप मैडम? बगल की रहने वाली है ना, बिहार से ही सीख ले लीजिए, बिहार से ही सीख ले लीजिए। कल 5,19,000, आज 5,30,000। अब लक्ष्य है 6 लाख रोज, 6 लाख रोज का लक्ष्य है, अब पूरा भी करेंगे, क्योंकि हम बोलने में नहीं काम करने में यकीन रखते हैं। आपका तो दिक्कत है कि बोलते बोलते आप थकती भी नहीं है, झूठ पे झूठ बोले चली जाती हैं और भाषा भी भूल जाती हैं, तो क्या करें हम? ठीक है, बड़ी छटपटाहट है आप लोग में। ठीक है, संजीव झा का मैं रुक करता हूं, काफी देर से इंतजार करें। संजीव झा, गेम की बात हो रही है, बड़ा गेम छोटा गेम, लेकिन ये सिसोदिया साहब कौन सा गेम खेल रहे थे? उन्होंने बोला 21 जून तक जो है वो 97 लाख हमें डोज मिली है, 94 लाख की जरूरत थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर दिया कि कुल मिलाकर 65 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग गया है दिल्ली के अंदर, और 21 जून को बचे हुए स्टॉक के साथ कुल संख्या 76 लाख से अधिक है। अब आप बताइए, आप कौन सी ये गेम बड़ी थी या छोटी थी? क्योंकि गेम की बात मैं बताऊंगा, इसी जो आंकड़े अभी आप बता रहे हैं कि लगभग हमें 2.9, मैं नहीं बता रहा, मैंने आम आदमी पार्टी को कोट करा, हमें जरूरत थी वैक्सीन की, और 57 लाख हमें वैक्सीन मिला है। और हमने ये भी कहा था कि जुलाई में हमें 15 लाख वैक्सीन देने की बात की गई है, और जून के महीने में अब 21 तारीख के बाद से हमें कोई वैक्सीन नहीं मिलेगा। यही नहीं, देखिए मुझे लगता है जब से आप लोग पहले स्टडी कर लिए ना, पहले आप हंगामा काट देते हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन आप ही की पार्टी ट्वीट कर रही है। ये 57 लाख का आंकड़ा आप ही की पार्टी ने झुटलाया, 65 लाख बोला। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं बोला संजीव भाई। लगता है कि पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। ये हंगामा ना तो आम आदमी पार्टी कर रही है ना हम कर रहे हैं। इस हंगामा का जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने कई बार दे दिया कि ऑक्सीजन की क्या कमी रही, रेमडेसिविर की क्या, मेडिसिन की क्या कमी रही, या वैक्सीन की क्या कमी रही। मुझे लगता है पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई और लगातार चूक होती रही। आप देखिए, जब पूरा वर्ल्ड वैक्सीन इकट्ठा कर रहा था, वैक्सीन प्रोडक्शन पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब केंद्र सरकार चुनाव में व्यस्त थी, अपना वैक्सीन विदेश भेज रही थी। आपने ये देखा कि जब वैक्सीन की कमी होने लगी तो कहा कि नहीं स्टेट अलग अलग वैक्सीन अपना रिसोर्स करेगा इन दोनों कंपनियों से। जब स्टेट अब वैक्सीन रिसोर्स करने लगा तो फिर दोनों कंपनियां कहीं नहीं, हम केंद्र सरकार के कहने पर देने लगेंगे। फिर अपने ही राज्यों को नीचा दिखाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि आप ग्लोबल टेंडर कर लीजिए, जबकि उनको पता था कि ग्लोबली टेंडर करने से आपको वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। और जब हम ग्लोबल टेंडर करने के लिए गए तो सभी अलग-अलग कंपनियां जो देश में थी, हाँ, तो राज्य डिमांड करते हैं कि डिसेंट्रलाइज करें। अरविंद केजरीवाल जी ने तो बोला, आप मोदी जी दिल्ली को ऐसा राज्य क्यों समझते हैं, दिल्ली तो कर सकता है ऐसा, बाकी राज्य नहीं कर सकते। उन्होंने बोला दिल्ली की काबिलियत जबरदस्त है, यही बोला अरविंद जी ने, बोला कि नहीं बोला? मैं उस पे भी आता हूँ। हाँ, उस पे भी पूरी बात बताइए ना। मैं उस पे भी आता हूँ, पूरी बात बताइए ना, बताऊंगा। मुझे लगता है कि बात तो पूरी बतानी चाहिए। बाकी आप संजीव जी, आप समझदार आदमी हैं, आप मुझे कंप्लीट करने, फिर आप एक सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर कर लो, अपने ही राज्य के लोगों को नीचा दिखाया। अब एक बहुत बड़ी झूठ जो लगातार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री देश के संबोधन में बोला, वो कह रहे हैं कि स्टेट ने कहा डिसेंट्रलाइज करो, जो आप भी कह रहे हैं। स्टेट ने कब कहा, प्रधानमंत्री को कब कहा? किसी मुख्यमंत्री की मीटिंग में कहा, किसी ने चिट्ठी लिख करके बोला? अरे स्पोक्स पर्सन बीजेपी को झूठ बोल रहे, मैं मान रहा हूं। प्रधानमंत्री देश के संबोधन में झूठ बोलेंगे, कभी लाल किला से झूठ बोलेंगे, कभी पार्लियामेंट में झूठ बोलेंगे, तो फिर ये देश कैसे चलेगा? तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, एक चीज समझिए आप, कि एक दिन में आप अगर कोई इवेंट चला करके आप कहते हैं हमने समित जी को सुना था, हमने 80 लाख कर लिया, तो एक ही दिन क्यों कर रहे हैं? ये कीजिए ना 15 दिन का लगातार, ताकि देश की जनता को फायदा होगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप हमें वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी सही बात कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं है। आप राहुल गांधी, एक सेकंड संजीव झा, राहुल गांधी सही बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं यू आर विद राहुल गांधी ऑन दिस? नहीं,
मैं तो अपनी हर स्टेट की अपनी पीड़ा होगी, नहीं स्टेट की नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। तो राहुल गांधी जायज बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि एक दिन के, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, राहुल जी जायज बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ब्रांडिंग, अपनी प्रचार में बहुत भरोसा रखते हैं, लेकिन टीकाकरण तो ग्राउंड पे करना पड़ेगा ना। अब दिल्ली में भी क्या कह रहे हैं, देखिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों पे दबाव दे रहे हैं कि आप हमारे दिल्ली को टीका देने के लिए धन्यवाद का पोस्टर लगाइए, धमका रहे हैं हमारे अधिकारियों को। क्यों इतनी चिंता है? अरे आप वैक्सीनेशन करा दीजिए। ठीक है, ये आपको पोस्टर की चिंता, आपका पोस्टर का गेम है। ओके, समझ पाता हूं, बड़ी सारी गेम आ गई है यहाँ पर। पहली गेम की बात जो सुप्रिया जी की बात हुई, फिर उसके बाद झा साहब कह रहे हैं कि एक पोस्टर का भी गेम चल रहा है, आप लोग पोस्टर लगवाना चाह रहे हैं। पोस्टर लगवाना आपको नहीं चाहिए। मैं जवाब संबित पात्रा, मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहले तो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी भी राज्य ने चिट्ठी नहीं लिखी और किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि डिसेंट्रलाइज कर दें। देखिए, मैं पहले बता दूं, चिट्ठी ममता बनर्जी ने लिखी है, राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें 6 नंबर पॉइंट पे राहुल गांधी ने लिखा था अलाउ द स्टेट्स टू प्रोक्योर द वैक्सीन्स। ये डिबेट में हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं आपके आर्काइव से कहूंगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाइए, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी, ये आप दिल्ली को दूसरे नॉन परफॉर्मिंग स्टेट के साथ क्यों क्लब कर रहे हैं? कि हम तो राजधानी है, हम परफॉर्मिंग स्टेट है, आप हमको अपना वैक्सीन प्रोक्योर करने दीजिए, ग्लोबल टेंडर भी करने दीजिए मोदी जी, तो हम पूरा 3 महीने के अंदर खत्म कर देंगे सबको वैक्सीन लगाना। ये मैं अभी 1 सेकंड सुन लीजिए। तो ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। और ये पोस्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, यही अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे थे कि सेकेंड वेव के लिए हमको मोदी जी ने कुछ नहीं करने दिया। आजकल ये डबल एक्सेल शर्ट पहन करके ये जो घूमते रहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच में और कहते हैं मैं तो जी 3rd वेव की तैयारी कर रहा हूं जी, पूरा तैयार हो गया है जी, सारा ऑक्सीजन सिलेंडर मैं ले आया हूं पूरे विश्व से जी। ये कमाल है। सेकेंड वेव में आपको किसने मना किया था ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए? आप लेके आते ऑक्सीजन सिलेंडर सेकंड वेव में। अब आप कह रहे हैं कि मैं क्रायोजेनिक टैंकर भी ले आया हूं, ऑक्सीजन भी ले आया हूं। क्यों? अब मोदी जी मना नहीं कर रहे हैं आपको। सेकंड वेव में मोदी जी मना कर दिए थे। अब पोस्टर 1000 करोड़ रुपए खर्चा किया है। रोज पहले आपको याद है जब सेकंड वेव आया था, टीवी ऑन करिए और कुछ नहीं दिखता था। सुबह को अरविंद केजरीवाल जी वो आ जाते थे, मास्क पहन लेना जी, घर से बाहर बच्चों को निकलना पड़ता है जी, बिना मास्क के निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा जी। फिर 5 मिनट बाद मास्क पहन लेना जी, मास्क पहन लेना जी। अरे सुबह से शाम तक तो 1000 करोड़ रुपए खर्च किया था मास्क पहन लेना जी कर संजीव जी। और नहीं ऐसे ही था। संजीव जी जवाब, मैं जवाब देने दीजिएगा जी। देखिए, हम लोग सीरियस डिबेट कर रहे हैं। संबित पात्रा, कपिल शर्मा जैसे इसको राजनीति को मजाक बना कर रखते हैं, जैसे वो अपने शो में मजाक करता है। मैं ये कह रहा हूं करते थे अरविंद केजरीवाल, मैं क्या करूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भारत पूरा देश कोरोना से लड़ रहा, ऐसा कभी नहीं लगा। प्रधानमंत्री हमेशा ऐसा लगा कि अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से लगे, कभी एक देश की तरह प्रधानमंत्री कभी कप्तान की भूमिका में नहीं आए। 3 चीजें पेंडेमिक में केंद्र सरकार को करना था, ऑक्सीजन देना, मेडिसिन देना और वैक्सीन देना। ऑक्सीजन को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तीखी तर्क टिप्पणी, जिनको रिपीट में नहीं करना चाहिए, बहुत बार हम लोग डिबेट में कर चुके हैं। आपने देखा कि वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कितनी तर्क टिप्पणी थी और उनके दबाव में आकर के आज ये कह रहे हैं कि हम सभी स्टेट को 75% वैक्सीन देंगे। और साथ साथ मेडिसिन किस तरह से कालाबाजारी आई सबके सामने है। अब एक चीज बताइए कि जब बेटा कमाता हो तो इकट्ठा सबसे कर लो, अब जब जरूरत पड़े तो कोई नहीं, सब अपना अपना देख लो। तो हम अपना अपना देखने लगे हैं। हमें आप पे ना तो देश की जनता को ना दिल्ली को आप पे भरोसा है, इसीलिए आप सारा कुछ अपना इकट्ठा कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन अपना इकट्ठा कर रहे हैं, हम सिलेंडर अपना इकट्ठा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें केंद्र की सरकार पर भरोसा नहीं है, हम अपना सब कुछ देख रहे हैं। आप अपना दरवाजा बंद कर लो और हमारे दिल्ली की जनता इसको भुगतते रहे। हम ये नहीं चाहते। जवाब देता संबित पात्रा 30 सेकंड क्विक रिप्लाई। ठीक है, मैं जवाब देता। देखिए, ऑक्सीजन पे तो आप सबने हकीकत देखा है। जब ऑक्सीजन को जो इन्होंने मांग की थी वो ऑक्सीजन दिया गया तुरंत, तो इन्होंने कहा। और ऑक्सीजन ऑडिट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ऑक्सीजन ऑडिट इन्होंने मैं बीच में नहीं बोला था अमीश भाई। अगर इंडिविजुअली हम बात कर सके, मैं तो बीच में नहीं बोला था, शांति से। देखिए, कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है ना, मैं झूठ बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, जनता जवाब दे देगी। ऑक्सीजन ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और ऑक्सीजन वापस कर दिया ऑक्सीजन हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, और जहां से उठाना था जहां से उठा। देखिए अमीश भाई, ये मुझे सच बोलने देंगे नहीं, लगातार बीच में बोलेंगे। आप इनको जरा साइड में रखिए, मैं बोल लूं जरा। देखिए अमीश भाई,
ऑक्सीजन ऑडिट के विषय में पूरी दुनिया जानती है। ऑक्सीजन ऑडिट इन्होंने कराया नहीं और जिसका नतीजा रहा कि इनको ऑक्सीजन वापस करना पड़ा। जयपुर गोल्डन और बाकी अस्पताल में जिस प्रकार से डेथ हुआ ऑक्सीजन की कमी के कारण, खुद जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल के जो हेड थे उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कारण ऑक्सीजन होते हुए भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। आज उस पर वो चर्चा तक नहीं करना चाहते। मुझे ब्रेक के लिए रुकना, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद आर पार में ये बहस जारी है। ब्रेक के बाद आर पार जारी रहेगा। हमारे पास समय है अभी। मेरे साथ संजीव झा, अजय आलोक, सुप्रिया श्रीनेत और डॉक्टर संबित पात्रा है। संजीव झा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि वैक्सीनेशन को लेकर आप भी और कोरोना को लेकर आप भी पॉलिटिक्स जम के कर रहे हैं? 40 देखिए, मुझे ये लगता है कि कोई बात अगर किसी गलती को सामने लाना, उस पर सवाल उठाना अगर पॉलिटिक्स है तो हाँ, ऐसी पॉलिटिक्स में करना चाहूंगा। हम आए भी इसीलिए थे। तो मुझे ये लगता है कि पूरे कोरोना के प्रबंधन में आप देखेंगे, जब अप्रैल से शुरू हुआ, ज्यादातर समय केंद्र सरकार चुनाव प्रबंधन में बिजी रही और कई सारी इसमें कमियां दिखी। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कई सारे सुझाव दिए कि किस तरह से हम अपनी वैक्सीन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये भी तो सुझाव अरविंद जी ने दिया था। ये भी तो सुझाव अरविंद जी ने दिया था कि मैं दिल्ली को आप कमजोर राज्य मत आंकिए, ये अंडर परफॉर्मिंग स्टेट नहीं है, ये ओवर परफॉर्मिंग स्टेट है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल दीजिए, इसका 10 सेकंड में जवाब दीजिए आप। ये भी तो अरविंद जी ने कहा था, तो अरविंद जी की बात मानी। इसको दो हिस्से में समझते हैं। अब जब मानी तो आपने बोला हमने कही नहीं। हमेशा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट की होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया अपने पास, प्रोक्योरमेंट दे दिया स्टेट के पास। फिर अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने कहा कि 50% स्टेट करेगी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर 50 तो हम जितना चाहते हुए हमें लेने दें, हम कैपेबल हैं कि हम खरीद लेंगे। चूंकि इनकी अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दिया कि 50% स्टेट रिसोर्स करेगी, उसके बाद हम वैक्सीन लेने लगे। फिर ये बोला ना, अभी आपने बोला हमारी कैपेबिलिटी है तो हम खरीद लेंगे, तो आप खरीद पाए? नहीं, बिल्कुल उन्होंने दिया नहीं। खरीद पाए ना, खरीद पाए। अभी आपने बोला, जस्ट नाउ यू सेड कि हमने बोला कि हमारी कैपेबिलिटी हम खरीद लेंगे, लेकिन आप खरीद पाए? हाँ या ना बताइए इधर पब्लिक के सामने आज। नहीं, तो चूंकि उन्होंने दिया नहीं ना, हमने 1.25 करोड़ दिया नहीं था। उन्होंने केंद्र सरकार के कहने पर रेगुलेट कर रहे थे, हम तो खरीद रहे थे। तो अब आज भी मैं वही कह रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब केंद्र सरकार, जी संबित, एक मिनट, केंद्र सरकार कहती है कि हम वैक्सीनेशन करेंगे। अब तो अभी ये नहीं बता रही है कि प्रोडक्शन कितना है, कितने का 75% करेंगे। ठीक है संजीव जी, कितने का मिलेगा। संजीव जी, अब संबित को सुन लीजिए। लास्ट टाइम भी आप बीच में बोलने लग गए थे, अब 30 सेकंड जरा आराम से सुनेगा, फिर मैं सुप्रिया श्रीनेत और अजय आलोक के पास चलूंगा। संबित क्विकली 30 सेकंड्स। देखिए, इन्होंने कहा कि हम खरीद रहे थे, अब अचानक खरीदना हमारा बंद कर दिया। आपको याद है एक दिन मनीष सिसोदिया जी ने 2 चिट्ठी ट्वीट करके कहा था, देखिए हम तो खरीद रहे थे, केंद्र सरकार ने खरीदने नहीं दिया। जब वो चिट्ठी हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को जो चिट्ठी लिखा था, वो चिट्ठी आप भी दिखा सकते हैं। वी वॉन्ट टू बाय, वी आर इंटेंडिंग टू बाय। ऑर्डर नहीं दिया था, हम खरीदना चाहते हैं 67 लाख वायल्स, हम खरीदना चाहते हैं। तो खरीदना चाहना और खरीदने में फर्क होता है। ये पूरा अरविंद केजरीवाल जी का फॉर्मूला है। चाहना है, आवाज बहुत ज्यादा मचाना है, करना कुछ नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमने खुलासा भी किया था, ये जो 65 लाख डोजेस लगे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली सरकार ने मात्र 8 लाख वैक्सीन अपने दम पे प्रोक्योर किया है। आपको जान के आश्चर्य इस बात पे होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली में है उन्होंने 10 लाख प्रोक्योर किया है, अर्थात दिल्ली की सरकार से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया। यही हमारा सवाल है। आप चिट्ठी लिखा रहे थे, आप तो लिखते थे हम खरीदना चाहते हैं, फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया, फिर आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने ये कहा था, वो हमने ये कहा था, हम ये करना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। मैं सुप्रिया श्रीनेत आपका रुख करता हूं। ये पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो हर प्रवक्ता ये कहता है कि देखिए हमने ये कहा था, ये होना चाहिए था, तो बिल्कुल सही होता था। अपनी अपनी राज्य सरकारें सबकी हैं। कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा करा, आम आदमी पार्टी जिस तरह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है आपकी प्रदेश यूनिट ने। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ब्लेम गेम, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम का गेम आप लोग खेल रहे हैं और कोई गेम नहीं है? राहुल गांधी सलाह दे सकते थे अपने राज्यों को, राजस्थान को सलाह दे सकते थे, पंजाब को सलाह दे सकते थे, महाराष्ट्र में आपकी आधी पौनी सरकार है उसको आप सलाह दे सकते थे।
असल में ऐसा हुआ ना अमीश जी, जो राहुल गांधी ने कहा, पहले तो इनके ट्रोल मंत्री जिनके पास कोई काम नहीं उनके पीछे पड़ गए, ट्रोल करने लगे, लेकिन वही बात है इस सरकार को करनी पड़ गई। चाहे वो फॉरेन वैक्सीन को अनुमति हो स्पुतनिक के द्वारा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़े कोवैक्सीन की, सारे वो काम करने पड़े जो राहुल गांधी जी ने कहा। मैं तो कमांडो वॉरियर्स को ये कहती हूँ कि राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत अच्छा बात हो रही है, लेकिन कभी कोई ये भी तो सोचे मोदी जी ने आखिरी और अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करी थी अपने 7 साल के कार्यकाल में, एक भी याद है आपको? ठीक है, ओके, समय जवाब 20 सेकंड समय देना डॉक्टर अजय। ये तो कमाल की बात है, इतना कुछ घटने के बाद भी ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि सब कुछ वही हो रहा है जो राहुल गांधी चाहते हैं। हम भी प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाले कम से कम 100 वर्षों। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ बीच में, परेशान ये क्यों परेशान हो जाते हैं बीच में? इतना हंसने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाले 100 वर्षों तक राहुल गांधी बने रहे, आने वाले 100 ये बीच में क्यों बोलती है अमीर जी? ये परेशान क्यों हो जाती है अमीर जी? अमीर जी जरा इनको साइड करना, मैं बोल लूं। सब 10 सेकंड डॉक्टर अजय लोग का अमीर जी मैं बात कर लूं। जी ठीक। अमीर जी हम लोग कोई बीच में नहीं बोलते, ये इतने परेशान होकर बीच में कूदाफांदी क्यों मचाते हैं? ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं ईश्वर से कि आने वाले 100 वर्षों तक राहुल गांधी कांग्रेस का शासन संभाले और इसी प्रकार ट्विटर इत्यादि पर प्रेडिक्ट करते रहे, बीच में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। ओके डॉक्टर अजय, एक मुझे नवजोत सिंह सिद्धू की saying याद आती है कि मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसको चाचा कहता, लेकिन चाची की मूछें तो होती नहीं है, चाचा उसको कह नहीं सकता कोई। पॉलिटिक्स क्या इसी पे चल रही है? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बिल्कुल इसी पे चल रही है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अब पूरी डिबेट हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिनको जरूरत से ज़्यादा समझ ईश्वर ने दी है कि जब जाना जापान पहुंच गए चीन, जब 21 तारीख को वैक्सीनेशन ड्राइव था तब पंजाब में पहुंच रहे थे कि आम आदमी को पार्टी को मौका दो जी। एक राहुल गांधी जिन पे इतनी भी समझ नहीं है कि पहले अपने घर में समझ देते हैं तब बाहर में श्वेत पत्र लाएं, तो ठीक है, खोटे सिक्के से बढ़िया। मैं माफी चाहता हूं, मैं बस समय इतना ही है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, इधर उधर की बात को नहीं सुनिए। गाय के बछड़े का खून है, नपुंसक हो जाते हैं, बिल्कुल सुनने की किसी की बात की जरूरत नहीं है। ये सब लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं जी, जरूर लगवाइए वैक्सीन और अपनी रक्षा स्वयं करिए, जरूरी है। तीसरी वेव बेहद खतरनाक होगी, इसलिए अपनी रक्षा करनी जरूरी है, वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। नमस्कार, यही सबसे बड़ा देश हित है। जय हिंद।